ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमीनाय के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा की गति बहुत तेज़ होती है, सवा 2 से ढाई दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा दिन जो कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है, कई बार राशि उनका परिवर्तन होगा। चंद्रमा मन के कारक है, उनकी विशेषता यह है जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं, इसीलिए डे टू डे एक्टिविटी पर उनका प्रभाव बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। किस प्रकार से आने वाले सप्ताह को प्लान आउट करें, ज्योतिष के माध्यम से एक आइडिया लें, एक गाइडेंस प्राप्त करें, इन सारी ही चीज़ों के लिए कि जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। मेरा मानना है कि लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है, नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं, या जहाँ से आपको रिलेट करता है वहाँ से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा रहेंगे आपके चौथे भाव में, कन्या में। 28 तारीख को रात के 8 या 9 बजे के आसपास ये हो जाएगा और 31 तारीख सुबह के 11 बजे तक चंद्रमा का प्रभाव यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का चौथे भाव में आना मिश्रित प्रभाव देता है, कारको भावनाशय दोष लगता है इसके कारण। लेकिन क्योंकि धन स्थान के स्वामी हैं, चौथे घर में आ रहे हैं तो घर में पैसा आएगा। केतु के साथ बैठे हैं तो कोई डेट था आपके ऊपर, कोई कर्जा था, वो भी उतर सकता है। और इसके साथ ही क्योंकि धन स्थान के स्वामी है, चौथे घर में बैठकर 10वें घर को देख रहे हैं तो कार्य क्षेत्र में भी पैसा बढ़ सकता है। यहाँ पे चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि है और गुरु आपके 10वें और 7वें घर के स्वामी हैं, तो बिजनेस में भी कुछ नया करने का, करियर में भी कुछ बदलाव करने का मौका मिल सकता है। लेकिन चंद्रमा चौथे घर में कारको भावनाशय दोष और केतु यानी कि डिटैचमेंट और गुरु भी वक्री हैं और आपके बाधकेश हैं। ये जो समय है ना वो आपके लिए मेंटली बहुत प्रॉब्लमेटिक रहेगा। पुरानी चीज़ें याद आएंगी, अपने आप को कसूरवार ठहराएंगे, आपको गिल्ट फीलिंग बहुत रहेगा। और 12वें घर के गुरु वक्री जो बाधकेश हैं, यानी कि ना आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। आप आने वाली चीज़ों को लेकर, परिस्थितियों को लेकर मन में बहुत बुरे बुरे से ख्याल रखेंगे। तो अपनी मानसिक चीज़ों पर बहुत ध्यान दीजिएगा। बाकी प्रॉब्लम नहीं दिख रही, लेकिन मानसिक चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, यहाँ पे डील वो आराम से बहुत अच्छी तरह से फाइनलाइज हो सकती है अगर आप थोड़ा सा प्रयत्न करते हैं तो। नवांश कुंडली बता रही है कि कम बोलिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आराम से जेंटली सौम्यता के साथ बातचीत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन सब ठीक है, लेकिन बिजनेस सब ठीक है, लेकिन आप जो बड़ा कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें मेहनत और लगेगी, कंसिस्टेंसी और लगेगी। बीच बीच में आप जो आपका एम है ना वो बीच बीच में आप छोड़ देते हैं। लव लाइफ में सब ठीक है, लेकिन क्लैरिटी की बहुत कमी है और वो आपको ठीक करनी पड़ेगी। वैवाहिक जीवन कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है, हो भी रही है, इसको ठीक कीजिए। स्टूडेंट्स पेशेंस की आवश्यकता है, जल्दबाजी करी तो बना बनाया काम बिगड़ेगा। सेहत के अनुसार लिवर के रोग, पेट के रोग और नसों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है। जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, एक नया मौका यहाँ पर मिल सकता है आपके लिए। 31 अक्टूबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 5वें घर में, यानी कि तुला में। इससे 2 दिन पहले 29 तारीख को बुध का गोचर भी हो चुका होगा, वो आपके 6ठे घर में आ जाएंगे। पंचम भाव के चंद्रमा, यहाँ पे चंद्रमा 31 तारीख की सुबह 11 बजे से 2 नवंबर रात के 11 बजे तक रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना वैसे ठीक ठाक ही होता है, क्योंकि धन स्थान के स्वामी है, उनका यहाँ पे आना एक प्रकार से लक्ष्मी योग ही बना रहा है, क्योंकि लक्ष्मी स्थान है। सूर्य के साथ जो 3रे घर के स्वामी है, यानी कि आप कुछ मेहनत करते हैं, कुछ स्किल है आपके पास, तो पैसा आ सकता है। लेकिन यहाँ पे ना अमावस्या दोष हो गया और पंचम भाव में, यानी कि थॉट प्रोसेस, तो ना यहाँ पे बहुत क्लैरिटी की कमी आ सकती है। मतलब कि आपको दिख रहा होगा कि ये मेरा काम बन जाएगा, लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। कुछ ना कुछ मानसिक रूप से, मानसिक दृष्टिकोण से चीज़ें अटकेंगी ही। हाँ, अमावस्या दोष पंचम में, धन स्थान में, 11वें में कभी कभी पुराना धन या रुका हुआ पैसा या अचानक से धन की प्राप्ति करवाता है, लेकिन मानसिक रूप से बहुत कष्टकारी टाइम रहेगा। और गुरु से भी क्योंकि 6ठे में है तो शकट योग बन गया, काम डिले भी होंगे।
अब पंचम भाव थॉट प्रोसेस का है। अमावस्या क्या है? अंधकार दिखाता है, यानी कि ना आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका माइंड किस डायरेक्शन में आपको लेके जा रहा है, और इस व्याकुलता के कारण, इस कंफ्यूजन के कारण कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं। उसकी संभावना यहाँ पर बहुत बन जाती है, बहुत बढ़ जाती है। मंगल की दृष्टि भी है जो लाभ स्थान के स्वामी, इसलिए पैसा दिख रहा है, लेकिन यही मंगल छठे घर के स्वामी है जो एग्रेशन भी दिखा रहे हैं, वाणी में एग्रेशन दिखा रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं। आपके दुश्मनों से थोड़ा सा बच के रहेगा, क्योंकि वो आप पर हावी रहने की कोशिश करेंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा ना अपने जीवन में इंस्पिरेशन ढूंढना पड़ेगा, उसकी कमी लग रही है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में किसी की मदद ले लीजिएगा अगर कुछ समझ नहीं आता तो। बिजनेस सब ठीक है, लेकिन आप टाइम की वैल्यू नहीं कर पा रहे और उस पर विचार दीजिएगा। लव लाइफ, थोड़ा सा क्रिएटिविटी लाइए, चीज़ों को अलग कीजिए। वैवाहिक जीवन, आपका मन बहुत भटक रहा है, इस पर कंट्रोल कीजिए। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, कम्युनिकेशन पर बहुत काम करना पड़ेगा, कनेक्शंस पर काम करना पड़ेगा, अपनी संगत पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। सेहत के अनुसार हड्डियों के रोग, पेट के रोग और लोअर बॉडी में प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है। कार्य क्षेत्र में अपना स्किल्स दिखा सकते हैं, लेकिन गलतियां होने की संभावना भी बढ़ जाती है, इस पर ध्यान दीजिएगा। 2 नवंबर रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में, यानी कि वृश्चिक में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना वैसे मिश्रित प्रभाव देता है, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा पर प्रभाव बहुत ज़्यादा है और भी नकारात्मक। एक तो नीच के हो गए, दूसरा बुध के साथ, तीसरा शनि की दृष्टि, विषयोग, वक्री गुरु की दृष्टि जो आपके बाधक है। मेंटली हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए सबसे ज़्यादा टेस्टिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार की प्रॉब्लम्स तंग करेंगे। यहाँ पे मानसिक चीज़ें हों, खर्चे हों, सेहत हो, फिजिकल एज वेल एज मेंटल, सारी ही थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए बहुत श्रेष्ठ नहीं दिख रहा। राहु का प्रभाव भी है और शनि का भी। राहु कन्फ्यूजन, इल्यूजन, भ्रम उत्पन्न करेंगे, शनि उदासीनता देंगे, और छठा भाव फ्रस्ट्रेशन है, नीच के चंद्रमा इनसिक्योरिटी है, और बुध के साथ कन्फ्यूजन है। हफ्ते का अंतिम भाग बहुत केयरफुल, कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, गुस्से से बचिएगा, वाणी पर कंट्रोल, दुश्मनों को कम मत ताकिएगा, बल्कि यहाँ पे तो दुश्मनों से दूर रहेगा। कोई भी चीज़ को ना स्टार्ट यहाँ पे मत कीजिएगा। हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए थोड़ा सा ऑन द नेगेटिव साइड है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा समय दीजिएगा। आपका ऐसा लग रहा है कि फोकस हट जाता है। बिजनेस, खर्चे बहुत रहेंगे, लेकिन कुछ अलग करने का मौका अगर यहाँ पे मिलता है तो उसको अपना सकते हैं, अनटिल उसमें कोई बहुत बड़ा निर्णय ना हो। कुछ अलग छोटा मोटा कार्य करने का मौका मिलता है, अवश्य कर सकते हैं। लव लाइफ, रिलैक्स रहिएगा, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, यही कह सकता हूँ। वैवाहिक जीवन, ऐसा लग रहा है कि ना एक दूसरे को ऊपर ऊपर से तो समझ रहे हैं, लेकिन आंतरिक रूप से नहीं समझ पा रहे। एक इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल कनेक्शन की कमी है। स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा ना ध्यान, आपका समय ठीक है, लेकिन ध्यान बहुत भ्रमित रहेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग, डायबिटीज़, स्किन डिसऑर्डर और गॉल ब्लैडर, इनकी प्रॉब्लम अगर ऑलरेडी है तो दिक्कत होगी। सर्वाष्टक में आपका 4था घर बली है। अब इमोशनली ये हफ्ते का अंतिम भाग सच में आपके लिए काफ़ी ड्रेनिंग होने वाला है, थोड़ा सा अपना ध्यान दीजिएगा। उपाय के स्वरूप में आपको ओम एक दंताय नमः मंत्र का 21 बार जाप करना है, गणेश चालीसा का 1 बार पाठ करना है, और गणपति जी को लड्डुओं का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।